Hello bachcho, let's see the question, and here the question is hydrogen peroxide decomposes into water and oxygen. The uncatalyzed reaction has activation energy of 86 kilojoule per mole. The EF value in the presence of acetanilide is 112 kilojoule per mole and in the presence of MnO2 it is 49 kilojoule per mole. What conclusion can you draw from the above observation? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो जो इसकी अनकेटलाइज्ड रिएक्शन है यानी कि जब हम कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो है 86 किलोजूल पर मोल। लेकिन अगर हम उस रिएक्शन में एसिटाइनलाइड यूज कर लें एज अ कैटलिस्ट तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है टू 112 किलोजूल पर मोल एंड MnO2 की प्रेजेंस में उसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है 49 किलोजूल पर मोल। अब हमें इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन देना है कि MnO2 एंड एसिटाइनलाइड किस टाइप के कैटलिस्ट हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में एंड सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी पे एंड एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। सबसे पहले बच्चों हम जो एक्टिवेशन एनर्जी हम उसे डिनोट करते हैं E से इस तरीके से एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, ये हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है टू स्टार्ट एनी रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अब क्या होता है बच्चों, जो हमारा कैटलिस्ट होता है अगर हम कैटलिस्ट यूज कर ले किसी भी रिएक्शन में तो वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा तो उससे हमारी हेल्प क्या होती है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे कि इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। तो अगर बच्चों हम बात करें सिंपल केस की, जब हमारी अनकेटलाइज्ड रिएक्शन हो रही है यानी कि जब हमने कैटलिस्ट यूज ही नहीं किया है, अनकेटलाइज्ड रिएक्शन, अनकेटलाइज्ड रिएक्शन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो जो हमारी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कितनी थी, वो थी हमारी 86 किलोजूल पर मोल। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे दो केस गिवन है। तो पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की जिसमें हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं क्या, एसिटाइनलाइड। तो जब हमने एसिटाइनलाइड यूज करा बच्चों उस टाइम पे जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कितनी हो गई, 112 किलो जूल पर मोल। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे अगर अनकेटलाइज्ड रिएक्शन को एसिटाइनलाइड वाली कैटलिस्ट रिएक्शन के साथ कंपेयर करें, अगर मैं इसे EA रखूं और इसे EA1 रख दूं तो जो हमारी EA1 है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है EA से। और अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जो हमने कंक्लूजन लिखा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो स्लो हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट भी इजीली फॉर्म नहीं होगा। अब अगर हम बात करें अपने केस सेकंड की जिसमें कि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं MnO2, तो इस केस में जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है, 49 किलोजूल पर मोल। यानी कि जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज किया वाटर एंड ऑक्सीजन में और हमने कैटलिस्ट यूज करा MnO2, उस टाइम पे एक्टिवेशन एनर्जी है 49 किलोजूल पर मोल। एंड अब अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे तो जो हमारा EA2 है वो काफी कम है एज कंपेयर टू EA, यानी कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी अब डिक्रीज हो गई है विद द हेल्प ऑफ MnO2। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, स्पीड अप हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर बच्चों कैटलिस्ट के यूज करने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है तो हमारा ऐसा कैटलिस्ट क्या कहलाया जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। यानी कि जो हमारा MnO2 है वो है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड एसिटाइनलाइड यूज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रही है तो ऐसे कैटलिस्ट को हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। और हमसे बच्चों यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद कंक्लूजन पूछा गया था, तो कंक्लूजन क्या है कि जब
कैटेलाइज रिएक्शन थी तो ये था हमारा 86। जब हमने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर गई क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी। जब हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी एज कंपेयर टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।